गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादेव। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब बात करते हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की बात करेंगे। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की हम बात करते हैं। शाम को गुरुदेव का सत्संग होता है, गुरुदेव की बात होती है। तो जो भी प्रश्न है हमारे बदलाव से जो प्रश्न आते हैं हमारे मन में, तो उन प्रश्नों की बात कर सकते हैं। बदलाव की बात, अगर आपको बदलाव अपना समझ में आता है तो आप बदलाव सबको बताओ कि सिद्ध योग में आने के बाद आपका परिवर्तन कैसा है। और गुरुदेव का प्रचार प्रसार करना, यही गुरुदेव की गुरु दक्षिणा है। जिसको जो लाभ प्राप्त हो, जिसको भी जैसा समझ में आए उसे वैसा अपने हिसाब से प्रचार जरूर करना चाहिए। सिद्ध योग में गुरुदेव मंत्र दीक्षा देते हैं, उस मंत्र के माध्यम से गुरुदेव जो है परिवर्तन करते हैं साधक के अंदर में। 2 समय का ध्यान सुबह और शाम को, खाली पेट उचित, और जितना हो सके संभव उतना नाम जप करना चाहिए साधक को। और गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहना चाहिए, गुरु के प्रति सच्चा रहना चाहिए। गुरु के प्रति सच्चा रहने का मतलब है अपने प्रति सच्चा रहे, अपने व्यवहार के प्रति सच्चा रहे, अंदर और बाहर से जो है एक जैसा हो जाए। अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसा ना हो। जिस दिन वो अंदर बाहर एक जैसा हो गया उस दिन ही उसको समझ में आ जाएगा कि गुरु के प्रति सच्चा होना तब होगा जब पहले वो अपने प्रति सच्चा हो जाए, फिर अपने आसपास के लोगों के प्रति सच्चा हो जाए। इसी तरह से सारे संसार के प्रति सच्चा हो जाएगा तो गुरु के प्रति सच्चा हो जाएगा। क्योंकि गुरु जो है वो कण कण में है, उसके भीतर भी है, दूसरों के भीतर भी है। तो सबके सामने सच बन के रहना, सच रहना, सच्चाई से अपना जीवन व्यवहार करना, उसे ही गुरु के प्रति समर्पण समझना चाहिए। ठीक है। अब आपका कोई प्रश्न हो किसी प्रकार का, या फिर आपने कोई बात करनी हो तो आप बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। गुरुदेव का दर्शन हुआ सर? अभी तक नहीं हुआ? अभी हुआ सर। मैं रिक्वेस्ट किया था, माफी मांगा था। अच्छा। बिल्कुल आज्ञा चक्र में जो ज्वाइंट वाला है ना गुरुदेव और दादा गुरुदेव का, हाँ बिल्कुल दर्शन हुआ। और बिल्कुल 15 मिनट तक पेंडुलम घड़ी के समान योग हुआ। कमर का ऊपरी भाग पूरा हिलता रहा। हाँ और लास्ट में पूरा लिटा दिया सर। ये देखो, ये दरवाजा है यहाँ पे, हाँ। ऑटोमेटिक ढकेल दिया। मैं पूरा लेट गया फिर आखिरी के समय में। अच्छा अच्छा, ये योग क्रिया हुआ सर आज का। बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये ढकेलने वाली सौरभ सर के अंडर में कर रहा था, 2-3 बार हुआ था। ये जमीन में बैठता हूँ तभी होता है ढकेलने वाला पूरा। वो पीछे लेट गए थे ऐसे करके? जब पीछे लेट गया सर, पूरा मंत्र जब चालू था मेरा, और आपने जब घंटी बजाई तभी उठा मैं। हाँ, तो ये पीछे जब लेट जाता है ना कोई साधक ध्यान में, हाँ हाँ हाँ, उसे कहते हैं देहपात। अच्छा अच्छा। जब देहपात होता है तो ये समझना चाहिए कि शिव की कृपा हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा सर। और दर्शन भी हुआ सर गुरुदेव दादा गुरुदेव का। और भी अच्छे से हो जाएंगे दर्शन। हाँ, माफी मांगा था मैं, जो भी गलती हो गई करके माफी मांग के बैठा था मैं। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। आप, चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत भोले वाले से साधक हो आप। हाँ सर। चलिए, बड़ी क्या करते हो सुजल भाई? आप कहाँ रहते हो? मैं चंदूलाल में हॉस्पिटल में कार्य करते हो? क्या कार्य करते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। अरे वाह, पैरामेडिकल स्टाफ है। हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ हूँ चंदूलाल हॉस्पिटल भिलाई में। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। लोगों की सेवा का कार्य है आपका? आपकी सेवा का कार्य है सर। हाँ, बहुत बढ़िया यार, बहुत वही अच्छा। सौरभ सर से मुलाकात हुआ था दुर्ग के रेलवे स्टेशन में। से मैं जुड़ा हूँ सर उनसे, सौरभ सर से। हाँ हाँ, सौरभ भाई मैं पहले से जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भिलाई में रहते हो आप? नहीं, यही रांजनगांव में रहता हूँ, अप डाउन करता हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसी लोगों की सेवा कीजिए, और क्योंकि आप ऐसी जगह पे कार्य करते हैं जहाँ पर बहुत से दुखी लोग भी आते होंगे, तो हाँ हाँ गुरुदेव की कुछ फोटोज रख लिया कीजिए, दे दीजिए उनको, हाँ बोला सर। इनकी इस फोटो का ध्यान कर लो, समय मिले तो जरूर जानकारी देना। फोटो तो मैं अपने बड़े भाई को दिया हूँ अपने पैसे से निकलवा के कंप्यूटर से। हम्म। वो मौत की मुंह में जा रहा था, अंधाधुंध दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, एक दिन में कम से कम 5 बार 10 बार पी रहा था। अच्छा। और सभी प्रकार के नशे कर रहा था। अच्छा सिगरेट, गांजा, सिगरेट, बीड़ी उड़ी सब चीज। अच्छा। वो मौत की मुंह में जा रहा था। गुरुदेव का मंत्र सुना 1-1 घंटे का 3 दिन दिवाली के समय। सौरभ सर भेजवाए थे रायपुर वाले। और गुरुदेव की एक फोटो निकाल के दिया हूँ। अभी ठीक है, वो बिलासपुर में है अभी। अच्छा ठीक है, अभी छोड़ दिया दारू? अभी दारू वारू छोड़ दिया, सब नशा छोड़ दिया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। वो चमत्कार हो गया, मैं बताया ना, मेरे को पूरा विश्वास था गुरुदेव के मंत्र पर। हाँ। तो सौरभ सर ही मेरे को भेजवाए यहाँ पे वीडियो में व्हाट्सएप करके। अच्छा, क्या बात है। उनके कान के पास टेका, बोले गुरुदेव के मंत्र को 1-1 घंटा। हाँ। 4 दिन लगाओ बोले उसके कान के पास, उसका नशा वसा सब भाग जाएगा बोले उसका। अच्छा, सुना उसने, बहुत सुना गुरुदेव का मंत्र। 3-4 दिन तक सुना है सर दिवाली के समय। अच्छा, 4 दिन से अब जपता भी है खुद? वो सिखाया हूँ मैं उसको यहाँ पे अभी ध्यान के दौरान। अच्छा अच्छा, तो ध्यान करते हैं 2 समय वो? अब बताया तो हूँ सर, फोटो भी दिया हूँ निकाल के उसको मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। छोटा भाई है ना बड़ा भाई है? बड़ा भाई है, लेकिन वो मंत्र जबरदस्त असर हुआ है सर। मैं घर वालों को भी समझाया। हाँ 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 हाँ। मंत्र नहीं है, मजाक मत समझना है सर। हाँ हाँ, बहुत उच्च कोटि का मंत्र है। बहुत उच्च कोटि का मंत्र है। ऐसे करके घर के लोग को भी समझाया मैं। और उसको भी विश्वास था, पहली बात बड़े भाई को। अच्छा। उसको भी विश्वास था मंत्र पर। हाँ हाँ। क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो उसको भी विश्वास था। जब मेडिकल स्टाफ कर रहा है इस मंत्र को, ऊपर भी उसको भी विश्वास था सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनका नशा ठीक हो गया है और वो जल्दी से समझे और बहुत अच्छे से जाप करें। वो का मौत थी, उसकी मौत के मुंह में आखिरी था उसका। अच्छा अच्छा। सब लोग बोल रहे थे इसकी मौत ही है करके। हाँ, इतना सीरियस था? इस 99% में बर्बाद हो चुका था सर वो। अच्छा अच्छा। और कितनी देर में छूट गया नशा उसका? अब उसका सर यहाँ से ये देवादा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया। गुरुदेव की कृपा हुई, क्या कृपा नहीं मालूम मेरे को। हाँ। वहीं ले गया, वहां से भी बिलासपुर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किए हैं उसको हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा। अभी कम से कम 2-3 महीना हो गया नशा बंद है उसका। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी हाँ वो सर। केंद्र में, नशा मुक्ति केंद्र में है ना घर पे? नशा मुक्ति केंद्र में है। अच्छा। घर में भी था तो नशा बंद था, बंद है उसका। अच्छा, बंद था उसका नशा। अच्छा अच्छा। घर में नशा बंद है सर उसका। हाँ 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 हाँ। तो जाप उसको जरूर करवाना, बार बार उसको बोलते रहना गुरुदेव हाँ, के। बोला हूँ मैं, फोटो भी दिया हूँ गुरुदेव, दादा गुरुदेव का निकाल के। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक। चलो, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखो उसका और उसको मार्गदर्शन करते रहो समय समय पर। हाँ हाँ, चमत्कार तो हुआ है सर। अब ज्यादा नहीं, मेरे घर में खुद चमत्कार हुआ है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सुजल भाई, बहुत हाँ बढ़िया। सर। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जय सर। श्री गुरुदेव। और भी कोई आपका मेडिकल लाइन में कोई आता है, कोई पेशेंट आता है ना, तो आप फोटो जरूर दे दो सबको। हाँ हाँ, निकलवाऊंगा सर, कंप्यूटर से निकलवाऊंगा 10-15 ठो। हाँ हाँ हाँ, जो ज़्यादा निकलवाऊंगा। जो है लोग, जो उनके परिवार सज्जन है ना, उनको दे दो कि ये गुरुदेव हैं, ये आप हाँ। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करो और हाँ। इनका जाप शुरू करो। ये जाप देते हैं, इसका जाप शुरू कर दो, अच्छा अच्छा। इस तरह से। ठीक है। हाँ। वेबसाइट हाँ। लिख दो गुरुदेव की, उस फोटो के पीछे में, फोटो देंगे ना, उसके फोटो के पीछे में वेबसाइट लिख देना और गुरुदेव का नाम लिख देना कि इंटरनेट से सर्च करो संजीवनी मंत्र, और वेबसाइट लिख देना जो गुरुदेव की वेबसाइट है ना, www.comforter.org। गुरुदेव ने कहा ना ये मेरी वेबसाइट है, वो वाली वेबसाइट लिख हाँ, देना। हाँ। ठीक है। जो भी फोटो होगी उसके पीछे, तो वो देखेंगे तो जांच करेंगे तो उनको पता चलेगा गुरुदेव के बारे में। हाँ सर। ठीक है, चलो। ये घर के लोग बहुत टार्चर करते रहते हैं सर मेरे को। क्यों? ये 3 साल हो गया, ब्रह्म कुमारी में था, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में था, उसको छोड़ के यहाँ गुरुदेव, दादा गुरुदेव पीछे पागल हो गया है। हाँ और स्टेटस में भी डालता है सब। स्टेटस में मेरे घर में भी आके 2-4 लोग बोल गए, हाँ। ओम शांति वाले, ब्रह्म कुमारी वाले, हाँ, क्या? आजकल ओम शांति छोड़ दिया है क्या, ऐसा करके 2-3 लोग घर में आके बोल दिए हैं मेरे को, ओम शांति वाले लोग। अच्छा। और क्यों नहीं आते करके ओम शांति से भी फोन आते रहता है।
तो ये घर के लोग बोलते हैं सर, एक को पकड़ता है दूसरे को छोड़ता है, ऐसा करके बोलते हैं घर के लोग। कोई बात नहीं, घर वालों को बोलने तो बस आप लगे रहना। लेकिन और स्टेटस में मत डाला करो बोलते हैं, गुरुदेव दादा गुरुदेव को स्टेटस में मैं डालता हूँ। हाँ 4-5-10 फोटो तो स्टेटस में मत डाला करो, सब लोग भोंदू समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, बोलते हैं घर के लोग। अच्छा यार कमाल है, हाँ। ये तो बहुत गलत धारणा है। तू पागल है, लोगों को भी पागल कर देगा बोलते हैं। तो ये बात तो गुरुदेव ने यही कही थी कि जैसा पागल मैं हूँ वैसा सबको कर दूंगा। ये अध्यात्मता एक नशा है, गुरुदेव कहते हैं ना, ये एक नशा है भाई। लोग पागल ही समझेंगे लेकिन बहुत अच्छे जा रहे हो, और आज की क्रिया तो पूरा शिव का अनुग्रह हुआ है आपके ऊपर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। ये देखो, ये दरवाजा है, दरवाजा भी मेरा सीट लगा भी नहीं, देखो थोड़ा भी नहीं लगा। हाँ 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 दरवाजे को बचाते हुए मैं मतलब लिटाया हूँ। ये देखो, ये दरवाजा है, ये बाजू में हाँ मैं देख लिया। ये दरवाजा देखो, दरवाजा में थोड़ा भी टच नहीं हुआ है मेरा सीट। हाँ हाँ बिल्कुल लिटा दिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुजल भाई आप नाम जाप करते रहो, ध्यान करते रहो। और लोग विरोध करते हैं शुरुआत में, बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके लाइन पे आप जाएंगे सारे के सारे, आपका बदलाव देखेंगे ना। कंटिन्यू चला है सर, 7 बजे से लगभग 3 बजे तक नाम जब कंटिन्यू किया हूँ मैं दिन भर फील्ड में। अच्छा 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 अच्छा। आज गुरुदेव का वार है तो हाँ आज, हाँ गुरुवार है ना। गुरुवार है तो मैं सवेरे से ही सोच लिया था आपका ध्यान करते समय, हाँ यहाँ दिन भर मंत्र जाप करना है, गुरुदेव का वार है करके हाँ 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 8 घंटे मंत्र जाप किया हूँ गुरुदेव का। बहुत अच्छी बात है भाई, जितना जाप करोगे। देखो आज आपने कितना जाप किया, और आज आपको जो क्रिया हुई है ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। शिव अनुग्रह है, देहपात बहुत बड़ी चीज है। और दर्शन भी हुआ, और दर्शन भी हो गए, चलो आपको सूक्ष्म दर्शन भी हो गए। लेकिन मेरा जो सेशन था, जो मैंने कहा था, उसमें आप उसको देखना, ठीक से देखा आपने उसको? किसको सर? जो मैंने कहा था जिस दिन आपने पहली बार पूछा था ना मुझे, गुरुदेव के दर्शन नहीं होते। हाँ 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 हाँ। वो सेशन आपको देखना है फिर से एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, याद है ना वो सेशन? मतलब क्या है दर्शन का मतलब? जैसे पहले पुराने जमाने में फोटो निकालते थे नहीं अपन लोग, नहीं तो वो जो जेराक्स टाइप का धुंधला सा दिखता है वैसे दिखने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो सेशन हुआ था ना उस दिन, जिस दिन आपने पहली बार पूछा था मुझे दर्शन नहीं होते, हाँ हाँ हाँ। वो सेशन को फिर से देखना है, एक बार पूरा देखना। हाँ ठीक है ना सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके जिस दिन वो सेशन देखोगे ना उस दिन मेरे से बात करना। हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है, जय श्री गुरु। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। चलिए सुजल भाई तो लगे हुए हैं नाम जाप में, और यही सबसे बड़ी बात है। गुरुदेव कहते हैं मुझे वही शिष्य प्यारा है जो नाम जाप करता है। और दुनिया तो फिर जी आपके खिलाफ थोड़ी सी हो जाएगी शुरू में, लेकिन फिर आप में जब बदलाव आ जाएगा, आपका व्यवहार उनके प्रति अच्छा हो जाएगा और आपका प्रेम उनकी तरफ होगा, तो वो देखेंगे भैया अब बदल गया है। एक बात और पूछना था सर इसमें मेरे को। हाँ सुजल भाई, अंडा मांस मछली लहसुन प्याज खाना मना तो नहीं है ना हमको? नहीं दबा के खाओ। नहीं, उसमें ब्रह्म कुमारी मना किए हम लोगों को। नहीं इसमें मना नहीं है, इसमें खाओ। हाँ हाँ हाँ। इसमें अपने आप छूटेगा, इसमें बाहर से हमने कुछ, हमारी औकात ही नहीं कुछ करने की। अच्छा तो अच्छा। गुरुदेव कहते हैं तुमने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छोड़ना, जो करूंगा मैं करूंगा, जो छुड़ाना है मैं छुड़ाऊंगा, तुमने सिर्फ नाम जाप और ध्यान करना है बस, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। हाँ हाँ। तो आपने नहीं छोड़ना, खा सकते हैं, खाइए मजे से खाइए, ठीक है, जब छूटना होगा छूट अच्छा जाएगा। लग रहा है सर ये संजय सिद्ध योग अच्छा लग रहा है, वही कारण मेरा यही है। हाँ 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 हाँ, अंदर से छूटेगा सब। और वहाँ ब्रह्म कुमारी में टोटल बंद कर दिए थे हमको। हाँ वो जबरदस्ती करते हैं ना, हट है ना वो। अंडा मांस मछली लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है बोलते हैं। और दूसरों के घर पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है बोलते हैं। अच्छा, होटल का भी नहीं खाना है बोलते हैं। अरे बाबा ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत प्रतिबंध है उसमें। वो तो मैंने सुना है कि वो जो हस्बैंड वाइफ अगर दीक्षा ले ले उनकी, तो वो भाई बहन की तरह रहना पड़ता है उनको, ऐसा भी कुछ? ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसमें। अच्छा, तो ये तो से बहुत जुड़े हो मुश्किल तब से ब्रह्मचर्य का बिल्कुल पालन करना पड़ेगा आपको, कठिन। है। चलो इसमें तो कोई पाबंद नहीं है, ये तो गुरुदेव कहते हैं तुमने जो तुम कर सकते हो करो, और जो भगवान करेंगे वो भगवत करेगा, भगवत करेगा। तो बढ़िया है, इसमें कुछ नहीं त्यागना आपने, आपके अंदर परिवर्तन होगा, डिमांड खत्म होगी चीजों की, तभी परिवर्तन आएगा। मेरा एक वो है सर, सब मतलब बात है, जैसे भी काजल धाम या जाम धाम जैसे जाएंगे तो मेरे को भी टच करना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको बताएंगे। और मैं तो जहाँ भी जाऊँ बिना बताए भी जाऊँगा, तो ट्रेन में जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, सुबह शाम का सेशन होता है तो पता चल ही जाएगा मैं किधर जा रहा हूँ। सौरभ सर को भी बोला हूँ मैं, रायपुर वाले। हाँ सौरभ सर को भी बताया हूँ जाएंगे, मैं। जरूर जरूर, जैसे ही गुरुदेव बुलाएंगे ना तो हम सब मिलके जाएंगे।
हाँ सर। ठीक है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कोई बात करे या किसी का कुछ बात जय करे? जय श्री गुरुदेव। नाथूलाल जी, जय श्री गुरुदेव। रश्मि बहन आपसे बात करते हैं नथुलाल जी के बाद। हाँ जी नाथूलाल भाई। नहीं, मुझे बस पहले ये पूछना है। पहले लक्ष्मी बहन से बात कर दो, फिर मैं बताऊँ। अच्छा, रश्मि बहन से पहले बात करेंगे। हाँ जी रश्मि बहन, आप बात करो पहले। मैं तो बस यही पूछ रही थी, कब जाना होगा गुरुदेव के पास, कब बुलाएंगे, वो कब बन रहा है, हम सबका बता दो गुरुदेव। हाँ, अभी देखते हैं कि जून में देखते हैं, या फिर जून में ही हो सकता है, मेरे को लगता है जब गुरु पूर्णिमा होगी या फिर गुरुदेव का जो तिरोधान दिवस था, अगर उसके आसपास कुछ होता है प्रोग्राम तब हो सकता है, या फिर गुरु पूर्णिमा पे मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ प्रोग्राम बन जाएगा तो फिर गुरु कृपा से देखते हैं क्या होता है। जय श्री गुरुदेव। नाथूलाल जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव ने कुछ लिखवाया है अच्छा। अनुभव, जो आपको आज कुछ समय लगेगा, परंतु आपको आप सुनाते हैं। जी जय गुरुदेव। बिल्कुल। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं अनंत ब्रह्मांड है, अनंत गैलेक्सियां हैं, हर मानव में एक ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड गंगाई नाथ जी हर जीव के जीव में है के रूप में। गुरुदेव हर जीव का पालनहार है, हर भटके हुए मानव को राह दिखाना श्री कल्कि भगवान गुरु रूप में अनेक सभी मानव मात्र का कल्याण करने का निश्चय किया है। हर मानव कल्कि रूप के आगे कल्याण को प्राप्त करने और धरा पर कल्कि रूप हर मानव को कल्याण करने के लिए धरा पर आए हैं। हर मानव के ब्रह्म अनंत अंदर बैठा है और वह हर नर नारी की गति विधियों को निहार रहा है। श्री गुरुदेव की कृपा से गुरु चरण में आया हुआ नर अपने को पहचान लेता है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। इस पर गुरु कृपा कर उनके अंदर मन एवं सत्य की आत्मा की खोज में चल पड़ता है। खोजने पर यह ज्ञात होता है कि मैं मानवता परमात्मा तत्व परमेश्वर पर ब्रह्म हम ब्रह्म अस्मि ज्ञान प्राप्त करता है। विषय विकार मिट जाता है, चित्त शुद्ध होता है, जीव मोक्ष का ज्ञान हो जाता है, जीवित मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह ज्ञान आता है। उसे मानव शरीर एक ब्रह्मांड से देखने लगता है। सामने खड़ा हर व्यक्ति वस्तु अणु परमाणु में ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। ब्रह्मांड में अनेक आत्माओं का ज्ञान होता है। आत्माओं में परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं, वह सभी देख रहे हैं। सिर्फ दृष्टा भाव से गुरु शरण मिलने से गुरु मानव को हाथ पकड़कर परमात्मा आत्मा में मिलन करवाते हैं। आत्मा भाई जाग जाती है, परमात्मा से मिलन होता है, तब वह परमात्मा में प्रवेश करता है, एकत्व को प्राप्त करता है, द्वंद्व मिट जाता है। गुरु कृपा ही केवलम पूर्ण गुरु मानव का कल्याण करते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक बंजर पड़ी वस्तुओं को कणों को अपने विवेक से धीरे धीरे उसमें जोड़ के मिलाकर निर्जीव वस्तु को चलने, बोलने, सुनने के लायक बनाकर उनको मूल्यवान बना देता है। उसी प्रकार श्री गुरुदेव के चरण में जीव आता है और वह गुरु
आज्ञा का पालन करता है, गुरुदेव के मंत्र की शक्ति से उसे उसी समय परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। गुरुदेव उनको अज्ञान से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे वैज्ञानिक एक वाहन को लाकर सड़क पर खड़ा करता है, फिर उसे ड्राइवर की जरूरत होती है, तो वह गंतव्य पर जाता है। गंतव्य नियम पालन कर गंतव्य तक पहुंच जाता है। उससे सूझबूझ से यात्रा प्रारंभ करता है, तो वह गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। वाहन में तेल, पानी, ऑयल, हवा आदि का पूर्ण रूप से ध्यान देकर रखता है। यदि ड्राइवर दिशाहीन होकर अहंकार कर गाड़ी में तेल, पानी आदि से की क्षमता, समय का ध्यान दिए बगैर वह गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी कहीं निर्जन वन में एक्सीडेंट हो जाती है। फिर नया जीवन और नई गाड़ी प्राप्त हो नए ड्राइवर से होता है। जब तक ड्राइवर सूझबूझ से नियमों का पालन करके गुरु आज्ञा के पालन में नियमों का पालन करके गाड़ी नहीं चलाएगा, तब तक वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता। आविष्कार किया है गाड़ी बनाने का, उसी प्रकार गुरुदेव ने मानव का आविष्कार किया। उसे अपनी मंत्र का ज्ञान देकर उसे नियमों में अनुसार नित्य ध्यान मंत्र जाप करने का कहा है। कुछ नहीं कर पाएगा तो उसे पर हम गुरु के चरण में आए हैं। वैज्ञानिक आविष्कार करता कुछ नहीं कर सकता। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते तो गुरु की आज्ञा के पालन नहीं करेंगे, तब कोई बदलाव नहीं होगा। एक वैज्ञानिक यह बना है, लाइट की लाइन लगा दी और कहा कि लाइट का पूरा ध्यान रखना, समय पर काम हर वक्त सतर्क रहना, पूरा ध्यान और ज्ञान से काम करना, ऐसा निर्देश देने पर उसे फिर लाइन मैन या कर्मचारी की नियुक्त करते हैं। वह फिर अपने नियम का पालन करते हुए काम करता है। फिर अहंकारवश वह ढिलाई बरत देता है, तो उसे अनेकों झटके लगते हैं और वह फिर सचेत हो जाता है, तो उनके नियमों का पालन करता है। से उसे वह ईश्वरीय इस लाइन में वह पार हो जाता है और उन्हें अनेक प्रकार की चमचमाती लाइटों के दर्शन हो जाते हैं। अहंकार लापरवाही करता है तो अपने आप तक अपने प्राण तक गवा देता है। नियमों का पालन से पूर्ण प्रयास से रंग ऊर्जा का प्रकाश उसे दिखाई होता है। इसी वैज्ञानिक कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार गुरुदेव की शरण में आने के बाद हमें पूर्ण नियम का पालन करना है, अहंकार को छोड़ना है, सत्य की ओर श्री गुरुदेव के आगे
आगे देखकर चलने का कहा है। आगे देखकर सत्य को पहचान कर तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। पीछे देखा, ईसा ने किया, मूसा ने किया, ऐसा चक्कर में रहोगे तो 84 से चक्कर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। ध्यान कार्य को आगे बढ़ाता है। हर समय पूर्ण रूप से जाप करते हुए ध्यान किया करो। हर प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से कितना रास्ता पार किया है, उसे क्या कठिनाई आई, उस पर रोज नित्य विचार करो, फिर ध्यान को आगे बढ़ाओ। देखो आज आप जल्दी ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे। जैसे ड्राइवर राह में आने वाले गड्ढे, नदी, नाले, हवा, पानी और ओस मौसम को देखकर गाड़ी चलाता है तो पार हो जाता है। 20 स्टेशन पर हरी झंडी, लाल लाइट का पूरा ध्यान रखता है, नहीं तो किसी भी समय एक्सीडेंट हो सकता है। उसी प्रकार गुरु द्वारा दिए गए हर संकेत का पालन करना पड़ता है। हर संकटों को दृढ़ता से लेना, हर संकेतों को दृढ़ता से लेना होता है। ध्यान सूक्ष्म वस्तु का ध्यान रखना पड़ता है, तभी यात्रा सफल होती है। यात्रा में पहले गुरु को सिर्फ नाम जप ध्यान करने का कहते हैं कि 15 मिनट का ध्यान करो और नाम जप करो। मुझे यहाँ देखो, गुरु मंत्र आपको दिया वह हर समय पढ़ते रहो। किसी गुरु शिष्य में पहले वैज्ञानिक छोटे से खिलौने से खेलने के देता है, फिर साइकिल यात्रा करवाने के लिए कहता है। उसमें अपन को ब्रेक हैंडल और करवाने, फिर छोटी बड़ी यात्रा से बड़ी मोटरसाइकिल, छोटी कार, फिर रेल गाड़ी यात्रा, इसी प्रकार करते हुए ध्यान की शक्ति बढ़ाने से धीरे धीरे रेल यात्रा करवाए। उससे हर समय 8 से 12 घंटा तक ध्यान पूर्वक कार्य रेल ड्राइवर को पूरा 12 घंटा तक कार्य करना पड़ता है। उसमें पूर्ण ध्यान पूर्वक गुरुदेव ने कहा है कि आपके साइकिल की चैन की तरह नाम जप करना होगा, तभी अजपा लगेगी। वैज्ञानिक हमें साइकिल सिखाते वक्त पेंडल मारने पर जोर देता है, आगे देखने की रीडिंग और स्टीयरिंग संभालने की सलाह देता है। इस यात्रा से कई लोग एक दिन में साइकिल चलाना सीख जाते हैं, कई 5-10 दिन में, तो कई महीना लग जाता है। इसी प्रकार गुरुदेव 15 मिनट का ध्यान मुझे यहाँ देखो कहकर जप करो। हर समय बाल्यकाल में जैसी लगन साइकिल सीखने में उच्चता बढ़ जाती है, रात दिन सुबह शाम साइकिल की नजर आती है, उसी प्रकार आराधना करने वाले को सुबह शाम खाते पीते उठते बैठते हर वक्त गुरु ही के शब्द और गुरु ही की वाणी याद आनी चाहिए
और गुरु मंत्र का जाप से आपको अजप्पा लग जाएगी। साइकिल की प्रांगणता के बाद आपकी लगन बड़े वाहन की ओर जाती है। मोटरसाइकिल की उसमें कुछ नेम होते हैं। स्पीड को कंट्रोल करना, ध्यान पूरा रखना, बाएं बाएं का ध्यान रखना, साथ साथ तेल, ऑयल, पानी, साइड का ध्यान रखना। पूर्ण अवस्था में हमें यह कार्य करना सिखाया जाता है। आगे कौन सा स्टेशन आएगा, कौन सा मोड़ आएगा आदि का पूरा ध्यान रखना होता है। बातों में हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उससे वैज्ञानिक कुछ नहीं करता है, यह सब अपन को करना पड़ता है। श्री गुरुदेव हमें अजपा से आगे बंद चक्रों के ज्ञान मार्ग बताते हैं और रास्ते में बाधा लोभ, क्रोध, मोह आदि के अनेक मोड़ आते हैं। उन मोड़ों को धैर्य और सावधानी पूर्वक पार करना पड़ता है। मूलाधार जहां से रवाना होते हैं वहां कुंडलीमयी 3.5 आटे में सुसुप्ति में मंत्र सुनते ही जाग जाती है। जैसे चाबी लगाते ही गाड़ी शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक मंत्र से ही चाबी, आध्यात्मिक मंत्र ही चाबी है। काम, मोक्ष, लोभ, मोह, अहंकार को जीतना पड़ता है तो हम आगे के चक्रों का शांति के साथ पार करते हैं। इसी प्रकार कार आदि की ड्राइविंग करते वक्त कहाँ जाना है यह पहले निश्चित करना पड़ता है। कौन सा मार्ग सटीक है, किस गति से चलना है। इसी से पीयूसी, टोल, रोड टैक्स आदि, तेल, पानी, हवा का समझना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें गुरुदेव के स्पीच सुनकर रास्ते में मिलने वाली जानकारी हमें लेनी पड़ती है। वहां जाते नित्य पड़ता है। जब हम चलते हैं तो रास्ते में दाएं बाएं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कभी पड़ती है फिर न्याय होता है। जब हम चलते हैं तो रास्ते में दाएं बाएं को जैसे क्या बोलना है, क्या खाना है, कब ध्यान करना है और ध्यान भूखे पेट ही करना है, इस प्रकार के पूर्ण नियमों का वहां हमें पालन करना पड़ता है। यह सब मोड़ आएंगे, सभी को बताया जाता है। आदि बोलना, ध्यान करते वक्त, आगे बढ़ते वक्त गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसी तरह से गुरुदेव एक चक्र ज्ञान करवाते हैं। अब हमें नाद ज्ञान आता है। जैसे कि यात्रा में ड्राइवर को पूरे लोंगे ध्यान खाने पड़ते हैं। आगे हमें भी ध्यान की पूरी स्थिति का बतानी पड़ती है। सुपर फास्ट ट्रेन चलाते हैं, बड़े स्टेशन आते हैं, फिर भी ड्राइवर पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि जिमिस बनती है, सुपर फास्ट ट्रेनें चलती है तो स्टेशन भी है, फिर भी ड्राइवर पूरा ध्यान रखता है पड़ता है। और सिंगल झंडी, हरी झंडी आदि, लाइट आदि का पूरा कट ध्यान गाड़ी
चलाते हैं, इसी बीच कोई पैसेंजर बीच में चैन खींच लेता है तो उसे गाड़ी को धीरे करके रोकना पड़ता है। उसी प्रकार हम ध्यान अवस्था में होते हैं तो हमारे भी अंदर 72,000 नाड़ियों में से किसी भी नाड़ी की कोई भी तकलीफ हो तो हमें ध्यान से धीरे धीरे बाहर आकर अंदर के डॉक्टर और बाहर के डॉक्टर की सलाह लेकर फिर लाइट डिब्बे के बाद ही झंडी देकर गाड़ी चलती है। उसी प्रकार पूरा निर्णय करने के बाद अपनी शरीर की स्वस्थता के बाद फिर ध्यान कार्य करना पड़ता है। ड्राइवर सलाह लेनी पड़ती है, फिर लाइट डिब्बे के गार्ड की हरी झंडी वह देखकर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से ज्ञान होने पर ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हम समय का पूरा ध्यान रखकर फिर गुरुदेव के प्लेन लैंड की बात करी है, पर शारीरिक ज्ञान करने के बाद देश विदेश के प्लेन द्वारा विदेश यात्रा आदि करवाते हैं। तब तुझे ज्ञान होता है कि भारत की भूमि और विदेश की भूमि में रहन सहन समाज में कितना सुख दुख में ज्ञान होता है। इसके बाद अंतरिक्ष की ब्रह्मांड की सेट पर जाते हैं, रॉकेट पुश करवाते हैं, कुंडली अधोमुख से अपने चक्रों को पार कर पिंडा पिंगला सुषुम्ना का ज्ञान आदि सटीक ताप दैविक शारीरिक का पूर्ण ज्ञान करवाता है। त्रिविधि थर्ड आई द्वारा जानना पड़ता है और प्राणों को जानना पड़ता है। प्राण अपान समानों का तब पूर्ण रूप से परमात्मा गुरु का विश्वास करना पड़ता है। अंतरिक्ष की ओर उड़ने पर गैलेक्सियां तारे अनंत ब्रह्मांड की यात्रा गुरु अपना हाथ पकड़कर करवाते हैं, फिर भी गुरु प्रकट नहीं होते। इन ब्रह्मांड में आप अनेक अकेले होते हो, तब तुम्हें गुरु के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता है, कोई सहारा नहीं होता। तब तुम्हारी ध्यान धारणा तपस्या विश्वास सिर्फ गुरु पर होता है। तभी तुम्हारे अंदर गुरु प्रकट होकर कहते हैं कि चल आगे चल, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब हम श्री गुरुदेव के अनंत ब्रह्मांड से होते हुए मोक्ष अमृत का एहसास आनंद प्राप्त करते हैं। मानव अमर हो जाता है। जीव मोक्ष तक की जीवित मोक्ष तक की गुरुदेव की कृपा से प्राप्ति होती है। सभी देवी देव अंतर्मुखी दिखाई देने पड़ते हैं और जैसे मोबाइल से बात करते हैं उसी प्रकार सारे देवी देवताओं की घंटियां रिंग सुनाई देती है और सारे देवी देवताओं से बात होती है। इसी प्रकार वहां का वर्णन मैं आगे लिख नहीं सकता हूँ। यह वर्णन आगे बहुत ही विशाल है। वहां वैज्ञानिक भी हार चुके हैं और वहां का वर्णन अनंत
अनंत है। सतगुरुदेव की जय, श्री रामलाल जी सियाग की जय, श्री गंगाई नाथ जी माग की जय गुरु माँ की जय। जय जय। नाथूलाल जी, आज जो आपने लिखा ना, भैया आपका माइक बंद है। वो मेरा माइक बंद है। अच्छा, अब मेरा माइक बंद है। नाथूलाल जी, श्री गुरुदेव, आपने जो सिद्धियों की यात्रा कराई है ना, पहले साइकिल पे, फिर गाड़ी पे, फिर ट्रेन पे, फिर हवाई जहाज में, उसके बाद फिर कभी ट्रेन पे, कभी हवाई जहाज पे, कभी गाड़ी पे, फिर आपने ऐसे ऐसे यात्रा कराई आज हमें। बहुत मज़ा आया सुन के। आपने जो व्याख्या की है ना, गाड़ी शरीर को लेके, शरीर गाड़ी है, बहुत बढ़िया था। मतलब सुनने में बहुत मनोरंजक था सिद्धियोग की यात्रा। बाकियों को कैसी लगी? गुरुदेव का पूरा हिस्ट्री याद है सर। नाथूलाल गुरु भाई को गुरुदेव की पूरी वाणी 100% याद है लगता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि सिद्धियोग का जो गुरुदेव का है, बहुत सुना है उन्होंने गुरुदेव की बातों को। हाँ, गुरुदेव की पूरी वाणी सुना दी। वही मैं बोल रहा हूँ कि सिद्धियोग की यात्रा अलग अलग वाहनों से करवा दी नाथूलाल जी ने। सारे गुरुदेव के जो जो थे उसमें बातें थी, मेन पॉइंट थे, वो सारे उन्होंने बोल दिए। नाथूलाल जी पूरा गुरुदेव की वाणी है वो। कितना जय समय? गुरुदेव। ये सब गुरुदेव ने आज सुबह आपके वो ध्यान छूटने के बाद गुरुदेव ने अचानक लिखवाया सर। ये हाँ, कितना वो समय अंदर से लगा? वाइब्रेशन। कितना समय लगा लिखने में? 3 घंटे तो लगे होंगे कम से कम आपको। 3 से 4 घंटे लगे होंगे सर वो सब लिखने में। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सत्यनारायण की कथा होती है ना, या हनुमान जी की कोई कथा होती है, वही चल हाँ, रही है। गुरु भाई, ये कथा के बराबर ही है। हाँ, नाथूलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव माँ। बहुत अच्छा यंत्र बना रखा है भैया। वो पूर्णिमा जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। मैं ये कह रही हूँ कि जितना हमने सुनने में टाइम लिखा लगा है, उतना आपने कितना टाइम लगाया होगा लिखने में वही तो गुरुदेव ने? 4 घंटे बोल तो रहे। 3-4 घंटे लगे, 4 घंटे। पहले सुनने में बहुत मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को। हाँ, मनोरंजक करनी था पड़ेगी। नाथूलाल जी, ये बड़ा मनोरंजक सा था। मतलब एक स्माइल सी बना दी आपने, जो आप कर रहे थे, बता रहे थे ना जैसे, तो फ्लो में कह रहे थे, फ्लो में। गुरुदेव ने सबसे पहले छोटे बच्चों को तरह खिलाना, अपन को खिलौने से खेलना सिखाया कि आओ क्लास में बैठो, क्लास में बैठो और ध्यान करो। ऐसा गुरुदेव ने अपन को छोटे वैज्ञानिक छोटे बच्चों को खिलाना देता है इस प्रकार। फिर वो एक साइकिल दी अपन को, साइकिल का दिया और कहा कि आपको पेंडल मारना पड़ता है और रिंग और चैन को गुरुदेव कहता है कि नाम जब चैन को घुमाते की तरह आपको साइकिल की चैन की तरफ नाम जप करना पड़ेगा और मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। तो आगे ड्राइवर को आगे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और चैन को घुमाते हुए आगे साइकिल को पार करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर आप ट्रेन में भी तो लेके गए हमें। फिर आगे बस की यात्रा हुई। अच्छा, या कार की यात्रा हुई। तो कार की यात्रा में अपन राह में आने वाले गड्ढे, लोभ, लालच, मोह आदि, जैसे राह में आने वाले मोड़ है, गड्ढे हैं, लोभ, लालच, काम, क्रोध आदि, उनको सतर्कता से पार करना पड़ता है। गुरुदेव ने इस विषय में और हरी झंडी या लाल लाइट या हरी लाइट दिखने पर अपन को सावधानी पूर्वक रुकना पड़ता है और अपन को आगे बढ़ना पड़ता है। लाल लाइट मतलब क्रोध और काम के विषय में जब होता है तो अपन को उस समय रुक के पूर्ण प्राणायाम और पूर्ण करके वापिस आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद वो हमको गुरुदेव ने रेल की यात्रा करवाई। तो रेल की यात्रा में गुरुदेव ने कहा कि भाई जिस प्रकार एक सुपर फास्ट मतलब नाद की ध्वनि उत्पन्न होती है, जब नाद सुनाई देती है तो वो सुपर फास्ट मंत्रों के साथ चलती है। तो आप गहरे ध्यान में चले जाते हो सुपर फास्ट मंत्रों के साथ आप गहरे। तो उसी समय रास्ते में आने वाले राहगीर, इस गाड़ी में बहुत हजार नाड़ी है इस मानव रूपी शरीर में।
किसी नाड़ी में दर्द होते ही कोई चैन गाड़ी की खींच देगा, ड्राइवर उस गाड़ी को पटाख से धीरे करके रोक के उस शरीर में होने वाले दर्द के विषय में अंदर के डॉक्टर से और बाहर के डॉक्टर से सलाह करके उनका औषधीय इलाज करके फिर ध्यान में आगे गाड़ी आगे बढ़ती है। इसी प्रकार गुरुदेव ने प्लेन की यात्रा आगे करवाई। प्लेन में क्या था? हाँ, प्लेन की यात्रा करवाई तो उसमें कहा कि आप भारत की भूमि और विदेश की भूमि में आप जाके देखो। भारत की भूमि में आपको प्राप्त होगा वो विदेश की भूमि में वो आपको प्राप्त नहीं होगा। जो भारत की भूमि है, आप जो भारत की भूमि में सुख वैभव आनंद, जो भारत की भूमि में धर्म है, वो विदेश की भूमि में आपको धर्म और सुख और आनंद प्राप्त नहीं होगा। फिर गुरुदेव ने रॉकेट की यात्रा करवाई। उसमें आपको अनेक ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सियों और अनेक तारे और अनेक प्रकार की है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड में इन गैलेक्सी और तारों तक ही पहुंच चुका है। उसके आगे वैज्ञानिक की कोई पहुंच, उसके आगे वैज्ञानिक की, उसके आगे गुरुदेव ही हमें ब्रह्मांड दिखा सकते हैं। अनेक ब्रह्मांड और अनेक प्रकार के वैभव उस विषय में जो वो शरीर के अंदर उतर के परमात्मा अपन को शारीरिक ज्ञान करवा के शरीर के अंदर उतर के गुरुदेव करवाते हैं। इस विषय में गुरुदेव ने जो मुझे सुबह प्रभात में करवाया वही आपके आगे सब आपने जो लिखा है ना, ये वैसे काफी महत्वपूर्ण आपने लिखा। जो आपका विचार है ना, साधना में कैसे बच्चा चलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी गति तेज होती है और धीरे धीरे वो कैसे डेवलप होता है। बड़े ही मनोरंजक ढंग से लिखा आपने। वैसे बड़ा गंभीर चीज़ लिखी है आपने, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है, बहुत अच्छे ज्ञान की बात लिखी है और बड़े ही मनोरंजक लग रहा था आपका। आप जब बता रहे थे ना तो मेरे मुंह पे हंसी थी उस समय। मुझे आनंद आ रहा था सुन के कि वो आप कथा की तरह उसको सुना रहे थे। बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे ठीक से मतलब समझ में आया। जब मैंने सुना था तब तो इतना नहीं समझ में आया। अब आपने जब समझाया है ना कि कैसे कैसे, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी उसका अर्थ ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा आपने भाव जो प्रकट किया अपना, बहुत अच्छा नथुराज जी। 4 घंटे आपने लगाए, कमाल है। वो जो गुरुदेव बैठा देता है तब वो अपने आप लग जाता है। इसमें अपना कुछ नहीं है, गुरुदेव का ही हर समय बहुत बढ़िया, गुरुदेव ही लगाते हैं। बहुत बढ़िया। जय श्री। अच्छा चलिए, YouTube पे थोड़ा देख लेते हैं। किसी गुरु भाई को कुछ बात करनी है, गुरु बहन को कोई बात करनी है तो। रुचि सोनी बहन कह रही हैं, जय गुरुदेव। गुरु भाई मुझे नाद तो सुनाई देता है बट एजपा की फीलिंग कभी नहीं आई, कैसे पता लगता है एजपा का? एजपा जब सडनली नाम शुरू हो जाए, कभी भी आप सोच के नाम जाप ना करो। सोचो आपको याद ही नहीं है कि आपने नाम जाप करना है, ठीक है, तो अचानक नाम जाप शुरू हो जाए। जैसे जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो सडनली जब हमारा वापस हमें याद आता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय नाम जप रहे होते हैं। उस समय में रियलाइज़ होता है कि हम नाम जपना शुरू हो जाता है। नाम जपना पहले आता है, ये रियलाइजेशन बाद में होती है कि मैं विचारों में था, ठीक है। तो एक तो ये है। और दूसरा, अगर रात को आप उठो पानी पीने के लिए, वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तो उठते ही वो नाम जाप आपका चलने लगता है अपने आप सोचते नहीं आप कि आपको नाम जाप करना है। इसी प्रकार से अगर हम अचानक डर जाएं किसी भी वजह से, तो वो अचानक नाम जाप शुरू हो जाएगा। या फिर हम किसी दूसरे मंत्र का जाप शुरू कर दें, किसी भी दूसरे मंत्र का जाप शुरू कर दें। जैसे कुछ गुरु भाई गुरु बहनें क्या करते हैं, शुरुआती तौर पर दूसरे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, नाम जाप करेंगे, तो नाम जाप करते 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 गुरुदेव का मंत्र अपने आप आ जाता है। तो कोई और मंत्र आप जिसको एजपा जाप लग जाएगा, वो जीवन भर कोई दूसरा मंत्र जाप नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी निशानी है। और अचानक याद आ जाए, वो एजपा जाप है। ध्यान में विचारों से वापस लाने वाला एजपा जाप है। अगर आपको एजपा जाप महसूस नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नाम जप, आप खुद स्वयं नाम जप करते रहो। नाद सुनो, रात को सुनो, आराम करते समय सुनो, बाकी समय आप नाम जप करते रहो, अगर आपको ऐसा फील होता है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी सुनाई देता या नहीं भी फील होता तो कोई नाद प्रस्तुत हो गया। नाद और ए जपा जाप दोनों लय योग का ही वर्णन है, दोनों लय योग में ही आते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब। जय गुरुदेव भैया। हाँ करण, जय श्री गुरुदेव। हाँ भैया, इसी बात पर मैं इसी टॉपिक पर बोलना चाहता हूँ। मुझे भी अजपा जो है उसका मुझे पता नहीं चलता कि ये है नहीं है, लेकिन जो जो भी लक्षण आपने बताया ना, अपना आप उठो तो पता चलता है कि अंदर से चल रहा है, ये होता है। और एक बार मैं ध्यान करने बैठा हूँ, और एक बार क्या, कई बार ऐसा होता है कि ध्यान करने बैठो और जब जैसे थोड़ा सा ध्यान लगता है तब पता चलता है कि हम नाद सुनना चाह रहे हैं लेकिन मंत्र बंद नहीं हो रहा अंदर। ये भी इसकी एक पहचान है। बस ये एक ही चीज करना चाह रहा हूं। अच्छा, हाँ ये भी सही है। मेरे साथ जरा उल्टा है। मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, अगर मुझे नाद सुनाई ना दे तो मैं नाम जपना शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं नाम जपना शुरू करता हूँ, मुझे नाद की तरफ मेरा अटेंशन चला जाता है, मेरे ध्यान में नाद प्रस्तुत हो जाता है। ये मेरे साथ होता है। कोई और गुरु भाई या गुरु बहन कुछ बात करना चाहते हैं? अच्छा, एक जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, मीना बहन, जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। राशिव भाई, मैं जो एक अपनी बड़ी बहन की अनुभूति बतानी है। अच्छा। अनुभूति ऐसी है कि आप उसको बदलाव भी वो कह सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। 15-20 दिन पहले मेरी बहन को पेट के अंदर कैंसर आया। अच्छा जी, और उसका करीब करीब 8 दिन पहले, 8 या 7 दिन पहले उनका ऑपरेशन करना पड़ा, फौरन करना पड़ा। अच्छा। तो मेरी बहन इतना ज्यादा, सबसे बड़ी बहन है, हम 3 बहनें हैं। जो मिडल है वो तो हमेशा जुड़ी रहती है और सुबह शाम ध्यान भी करती है और मंत्र जाप भी करती है। लेकिन ये सबसे बड़ी बहन है जिनको कैंसर आया। अच्छा। तो वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है वो। अच्छा। वो जब याद आता है कभी कभार वो मंत्र जाप कर लेते हैं, बाकी ध्यान वगैरह करने के लिए इतना नहीं बैठते हैं। तो उनको कैंसर आया और थोड़ा सा मामला सीरियस भी था, मेजर ऑपरेशन था वो। और एक दिन अचानक उनको चौथे दिन, उनके ऑपरेशन के चौथे दिन उनको रात को बहुत जोरों से घबराहट हुई। अच्छा। सॉरी, मैं एक बात और बोलूंगी कि मैं दूसरे दिन जब गई थी उनको मिलने के लिए, तो मैं गुरुजी का और दादा गुरुजी का फोटो उनके पास ले गई थी और वहाँ उनके कमरे में मैंने वो लगा दिया था। अब चौथे दिन उनको क्या हुआ कि अचानक आधी रात को उनको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई। अच्छा। और वो उन्होंने ही बताया कि मुझे काले काले साए, जो सिल्क के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल काले साए थे बोले। अच्छा। वो पूरे कमरे में दिखाई देने लगे। अच्छा। यहाँ वहाँ उनके आजू बाजू मंडरा रहे थे वो। अच्छा। अच्छा। और इतनी तकलीफ में भी उनको साफ दिखे दादा गुरुजी और गुरुजी। अच्छा। दोनों। अच्छा। वो उन्होंने पूरी रात उन सायों को भगाया है। अच्छा। वो मार मार कर भगा रहे थे उनको। और वो साये दीदी के पास ही आने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। और पूरी रात उनका यही चलता रहा और आखिर में वो जब वो सो गए तब फिर वो एकदम सुबह उठे तब एकदम ऑलराइट थे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद से उनको एकदम विश्वास हो गया कि नहीं, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व है ही नहीं इतने, और उनको दर्शन हो गया और इतनी बड़ी बात हुई। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये बात बता रही हूँ कि जो भरोसा नहीं करते हैं उनके लिए ये बात मैं बता रही हूँ कि जो है वो सच है। हमारा जो ये पंथ है हमारा, वो बहुत महान है, हमारे गुरु महान है। और आज मेरी बहन शायद उन्हीं की वजह से बची हुई है। बहुत अच्छी बात है। तो अभी वो घर आ गई है वापस? ठीक है, हाँ, घर पे आ गए, डिस्चार्ज हो गया और अच्छा है उनको। अच्छा, काफी अच्छा है। अच्छा, उनका नाम क्या है? उषा बहन। उषा बहन। अच्छा, आपकी एक और बहन जुड़ती है ना, इंदु शायद? जी, वो इंदु है। हाँ, इंदु है। अच्छा, आपकी बड़ी बहन है उषा? बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है। अच्छा। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव ने उनकी रक्षा की। और ये सारी जो आपने बात बताई अभी तक, ये औरों का भी विश्वास पक्का करेगा कि गुरुदेव हमारे देखो कितने कहाँ तक, अंत समय तक जो हो वहाँ से भी निकाल के लेके आ सकते हैं, इतनी उनकी क्षमता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो, यानी मैंने तो सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये सुनकर। मैं तो खुद बड़ा अचंभित हूँ इस बात को लेके कि उनको देखो, अभी ध्यान शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ फोटो रखी है गुरुदेव की, सिर्फ फोटो नहीं, गुरुदेव की कमाल कर दिया।
बिल्कुल। देखो उस दिन वो तो हमने यानी इतना भरोसा भी नहीं करते थे। हाँ। मैं उनको ऐसा बोलती थी कि भाई ध्यान किया करो, तो बोले नहीं मेरा कोई ध्यान व्यान लगता नहीं है। हाँ। मुझे जब याद आएगा मैं 2 मिनट मंत्र जाप कर लूँ ये हाँ, बस। अच्छा अब और लेकिन भरोसा नहीं था एक्चुअली, साफ बात तो ये है कि उनको बिल्कुल भरोसा नहीं भरोसा था। नहीं था। हाँ हाँ, अब तो तो बहुत ये बड़ा बहुत चमत्कार बड़ी हो गया बात उनके है, और साथ। गुरु जी और दादा गुरु जी का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी बहन आज जिंदा है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अनुभव है उनका। और उसके बाद वो अगले दिन ठीक भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ अनुभव है। बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर खुद परेशान है कि बोले रिकवरी इतने जल्दी आई है, हाँ। स्टिच भी इतने जल्दी क्योर हो गए हैं, ऐसा होता नहीं जनरली। अच्छा, क्या बात है, ये तो साक्षात गुरु कृपा है उन पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। मैं यही बात आज कुछ दिन से करना चाहता था। गुरुदेव की किताब में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है, जो मैं भी थोड़ा बहुत उस चीज़ को देखता हूँ, साक्षात्कार करता हूँ। वो ये है कि जब श्री कृष्ण का अवतरण हुआ ना, गुरुदेव का जब इस धरती पर अवतरण हुआ, तो उसके साथ ही एक ऐसी शक्ति का भी अवतरण होता है जो अब अगेंस्ट लड़ती है। जो जैसे श्री कृष्ण जब आए तो अधर्म के खिलाफ उन्होंने लड़ा, पांडवों के साथ रहे और अधर्म के खिलाफ लड़े। श्री राम आए तो कई असुरों के साथ लड़े, रावण के साथ महत्वपूर्ण उन्होंने युद्ध किया। इसी तरह से जैसे जब जब वो आते हैं तो वो युद्ध करते हैं। जब कलयुग नीचे आया ना, तब कलयुग के साथ साथ गुरुदेव का आना भी तय था। गुरुदेव जब नीचे आए हैं तो उनके साथ ही उस कलयुग कह लो या फिर इल्बिस कह लो या फिर जो भी आप उसको नाम देना चाहते हो, उस डार्क एनर्जी को जो भी नाम देना चाहते हो, कलयुग को, वो भी आता है क्योंकि उसी का साम्राज्य है। तो उसकी सत्ता छीनती है, तो उसके साथ वो तो आता ही है, वो तो प्रभाव देता ही है, क्योंकि कलयुग में तमस गुण प्रभावी रहता है। तो तमस गुणी ही है, इल्बिस है या फिर डार्क एनर्जी है, या फिर डार्क एनर्जी को ही तमस गुण कहते हैं। उसके साथ साथ वो अकेला वो आता है। जैसे श्री कृष्ण के साथ इनके दूत आते हैं ना, श्री कृष्ण के दूत आते हैं, राम की वानर सेना आती है। उसी तरह कलयुग में श्री रामलाल जी स्याग के साथ भी उनकी सेना आती है, जो आप सब हो, हम सब हैं। उसके साथ ही जो डार्क एनर्जी जिसकी बात करते हैं, उनके साथ भी उनकी सेना आती है। वो जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तरह से कर रहा हूँ, वैसे ही हैं वो, बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में। आप उन्हें ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल दिखेंगे। और उनको खुद भी नहीं मालूम इस चीज़ का कि वो कौन है, क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है, ये बात लिखी हुई है। मैं नहीं कह रहा, ये गुरुदेव की ही बुक में लिखी हुई है कि वो उसकी सत्ता ख़त्म हो रही है तो उसके जितने भी हैं, उसके चेले जितने भी हैं वो आते हैं। और आप इस चीज़ को तब देखोगे जब आप गुरु स्याग का विरोध देखोगे, क्योंकि गुरु स्याग एक सात्विक ऊर्जा है, सात्विक एनर्जी है। जब जहाँ जहाँ इनका विरोध होता है, जो जो लोग इनका विरोध करते हैं, वो बिल्कुल उस डार्क एनर्जी के अधीन कार्य करते हैं। लेकिन इस बात का उन्हें मालूम नहीं होता। ये कोई जॉब तो है नहीं कि उन्होंने इसको हायर किया है, पता। वो तमस गुण है और वो हर मानव के अंदर में रहता है, और वो उस गुण के अधीन मनुष्य को ले लेता है और फिर उससे अपना कार्य करवाता है। तो जो जितने भी लोग जब जन्म लेते हैं, या फिर उस समय जिन्होंने जन्म लिया, इस समय जब हम अवेयरनेस, सतयुग की अवेयरनेस फैला रहे हैं, सत्य की अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो वो लोग इसको रोकेंगे। नहीं तो गुरुदेव जिस दिन प्रकट हुए 1990 के बाद, जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, थोड़े ना 30 साल लगते हैं, है ना। तो कोई ना कोई फोर्स तो है ना कुछ तो है जो उसको रोकती है। वो तमोगुण है, सतोगुण का उत्थान होने नहीं देती। तमोगुण से मुक्ति पाते ही आदमी रजोगुण में फंस जाता है, रजोगुण से मुक्ति पाते ही सतोगुण में आता है, समय लग जाता है। सबसे लंबी साधना जो है, वो सबसे ज़्यादा समय जब हमारा जाता है साधना में, वो तमोगुण में जाता है। तमोगुण सबसे डार्क एनर्जी है, सबसे गहरा है। वहाँ पर सोचो कि 100 में से जो है 50% चलो लगा लो, 50% नहीं 60% लगा लो, 60% लगा लो, 60 नहीं तो 55% लगा लो। 55 to 57% जो है, ये तमोगुण से बचने में लगता है। इंसान जब बाहर निकलता है ना, तो 100% में से 57% के आसपास तमोगुण की लड़ाई है, और फिर उससे आधी रजोगुण की लड़ाई है, और फिर उससे भी आधी सतोगुण की है। इस तरह से
जैसे जैसे हम असेंड करते हैं, शुरुआती तौर पे जब साधक जागृत होता है तो लंबे समय तक उसे परेशानियों से जूझना पड़ता है, विरोध से जूझना पड़ता है, अपने अंदर के कर्म प्रारब्ध से जूझना पड़ता है, बीमारियों से जूझना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट जब उसकी साधना 50%, 57, 58 ऐसे अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीट हो जाती है, तब उसको वो फील करता है कि अब कुछ करना है जीवन में, अब कुछ उठना है, ये करना है, वो तो उसमें रजोगुण की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो तमोगुण से हाफ लगता है उससे निकलने के लिए। अब ये साधक फिसल सकता है कहीं भी, तमोगुण में भी फिसल सकता है, रजोगुण में भी फिसल सकता है, लेकिन एक जो अच्छा साधक है जो आगे निकल जाता है वो रजोगुण को भी पार कर लेता है, फिर सतोगुण रजोगुण से भी हाफ रहता है। तो यही चीज़ है कि हम गुरुदेव का अगर स्मरण करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी यात्रा जो है वो तीव्र होती जाती है। वो दलदल जो है, वो जो डार्कनेस है या फिर अज्ञानता है, वो एक दलदल की तरह है अज्ञानता। तो वो सबसे ज़्यादा तमोगुण में, उससे कम रजोगुण में और उससे कम सतोगुण में। और फिर जब उससे मुक्त हो जाओगे तो बिल्कुल हल्के हो जाओगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डर तो एकदम ख़त्म हो जाता है। हालांकि डर का जो साम्राज्य है वो रजोगुण में भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, सतोगुण में तो पूर्ण रूप से डर वगैरह ख़त्म हो जाता है। सतोगुण तो पूर्ण तरह से लाइट है, ऊर्जा है, तो लेकिन फिर भी उससे निकलना पड़ता है। तो जितने भी साधक हैं घबराना नहीं, ठीक है। अगर लंबे समय से भी लगे हुए हो, कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि परिवर्तन नहीं हो रहा, तो घबराना नहीं। तमोगुण का परिवर्तन समझ में नहीं आता है जल्दी, ठीक है। बस ये समझ के रखना कि सारी ऊर्जाएं, चाहे वो डार्क एनर्जी है, तमोगुण है, वो उस ईश्वर के अधीन ही है। जैसे श्री कृष्ण ने ऋषि अरविंदो को जेल में आए थे, कहा था ना कि जो मेरे लिए कार्य कर रहा है वो भी मैं हूँ, जो मेरे विरुद्ध कार्य कर रहा है। एक सत्य के विरुद्ध, रोशनी के विरुद्ध कौन कार्य करेगा? डार्कनेस करेगी ना, तमोगुण ही तो कार्य करेगा ना। तो तमोगुण जो है वो विरुद्ध में कार्य करता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो भी मेरा ही है, मेरे अंडर ही है, मेरी ही आज्ञा से वो कर रहा है। तो आप जब विचार करोगे, आप जब बाहर जाते हो ना, प्रमोशन करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपका विरोध होता है किसी भी प्रकार से, तो आपने डरना नहीं है। बस ये समझना है कि हमारा एक युद्ध है और आपको पता है कि आप सत्य की एनर्जी के साथ हो। लेकिन जो डार्कनेस के साथ है ना, उनको तो पता भी नहीं है कि वो डार्कनेस के साथ है, क्योंकि वो डार्कनेस के ही पुजारी हैं, वो तमोगुण के पुजारी हैं, तमोगुण में रहते हैं, विरोध में रहते हैं, तो उनको पता भी नहीं है। इतनी अज्ञानता है। आप उन्हें बताओगे कि तुम अज्ञान हो, डार्कनेस में हो, तो वो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कभी भी इस बात को, साधक को अपने प्रति कभी भी आपने नहीं रुकना नहीं है और एक युद्ध की तरह हमेशा आगे बढ़ना है। ये वास्तव में ये है, सच कहानी है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ें फील होनी शुरू हो गई, लोग आपको दिखने लग जाएंगे, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी लोग आपको दिखेंगे साफ, ठीक है। तो आप चलते रहो, आगे चलते रहो, रुकना नहीं आपको कहीं भी। और मीना शिंदा जी की बहन के साथ जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वो यही है कि गुरुदेव की तस्वीर ने बताया है कि गुरुदेव की तस्वीर जागृत है। जिस बात की हम उस दिन बात कर रहे थे ना, सुजल भाई ने उस दिन पूछा था हमसे कि गुरुदेव के दर्शन नहीं होते, तो पूरा सेशन हुआ था कि दर्शन तो हर समय उनके होते हैं। उनकी तस्वीर एक जागृत तस्वीर है और जिसके पास वो तस्वीर है वो स्वयं गुरुदेव उनके पास है। बस विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा विश्वास करना ज़रूरी है, तो ज़रूर वो दिखते हैं। और जिस पे कृपा होनी है, जो उसके दूत हैं, उस पर तो वो कृपा करता ही है। चलिए 8 बज गए हैं, 8:04 हो गए हैं, तो आज का सेशन जो है यहीं पे रखते हैं गुरुदेव की शरण में। और किसी का अगर कुछ हो, थोड़ा बहुत कोई 2-4 मिनट का हो तो ले सकते हैं प्रश्न, लेकिन ज़्यादा समय नहीं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं रखते हैं गुरुदेव की शरण में। कल सुबह के ध्यान में तो मिलेंगे। अगर कोई इंग्लिश सेशन करता है, ज्वाइन करता है, तो आइए 8:45 पे सेशन करेंगे आज, और सुबह मिलेंगे बाकियों के साथ सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु, जय श्री